हेलो स्टूडेंट, मेरे प्रिय छात्र। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। उसी कड़ी में आज हम एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ साझा करने चले हैं और ये टॉपिक है आपका, देख सकते हैं टॉपिक, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल है जिसको बोलते हैं आवर्ती दशमलव। क्लियर है? दो तीन इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं और उस पर विभिन्न एग्जाम जैसे बैंक, एसएससी और रेलवे और अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल यहां से जरूर आते हैं। और सवाल का दायरा जो है एक सवाल है। कभी कभी रेलवे में देखा गया है कि एक ही शिफ्ट में दो दो सवाल पूछे गए, लेकिन ऐसा एसएससी में कभी नहीं हुआ है। एसएससी में अगर पूछा है, बहुत कम बार पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछा गया है तो एक सवाल वहां से पूछा गया है। सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उस आधारित हम लगभग 28 सवाल के करीब करेंगे। चलिए तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आपके सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 0.666 ये इनफाइनाइट टाइम अनंत बार आएगा तो इसको लिखा जाएगा 0.6 के पावर में बार, और इसको अगर आप भिन्न के रूप में लिखिएगा तो ये 6/9 होता है। एक और एग्जांपल से बात समझाते हैं। 0.23 23 23 ये चलते जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का बात होता है, तो ये 0.23 पर बार आएगा और इसका जो भिन्न मान होगा वह 23/99 आएगा। मतलब इसको आप माथा समझिए, देहाती भाषा में इसको आप माथा समझिए। जितने के ऊपर माथा रहेगा उतना 9। यहां देखिए 2 अंक पर माथा था तो 2 गो 9 नीचे आ गया। जैसे एक और एग्जांपल से हम बात समझाते हैं। अगर यहां से 0.5656 इस प्रकार से चलेगा तो ये आएगा 0.56 पर बार, और ये जो बनेगा आपका 56/99 आएगा। जैसे अगर हम बोले 0.421421 डॉट डॉट इस प्रकार से जाएगा तो ये 0.421 पर रेकरिंग कहलाएगा या बार कहलाएगा। और इसको जब इसको भिन्न में लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो 421999। आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। इसी का एक दूसरा होता है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। 0.56666 जो रिपीट कर रहा है, जो ये रिपीट कर रहा है तो उस पर आपको बार लग जाता है। 0.56 टू दी पावर बार। इसको जब भिन्न में बदलते हैं तो पहले पूरा संख्या लिख देते हैं 56 में से घटाते हैं 5 बटे में जितने पर बार रहता है उतना 9, बाकी के लिए 0, तो एक अंक था इसके लिए 0। फिर से एक बार समझिए, 0.322222 ऐसे चलते जाएगा तो ये लिखाएगा 0.322 पर आएगा रेकरिंग। तो इसको हम लिखेंगे 32। पहले पूरा संख्या लिखेंगे, माइनस में जिस संख्या पर दिमाग नहीं है, माथा नहीं, उसको हटा देंगे, बटे में जितने पर माथा है उतने के लिए 9 और जितने पर नहीं उतने के लिए 0। जैसे एक बार फिर से हम समझाते हैं, 0.436666 ऐसे जाएगा, ये इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग है, तो ये आएगा 0.436 के पावर में बार, और ये होगा 436 में से बिना माथा वाला घटा लेंगे 43 बटे में माथा वाला के लिए 9 अब बिना माथा वाला के 0। आशा करते हैं कि समझ गए हो। यही 2 टाइप पर विभिन्न सवाल पूछे जाते हैं। पहले हम इन दोनों टाइपों को समझा दिए, इसके बाद हम इसका समझाएंगे आपको एडिशन, ऐड, जोड़, उसके बाद हम समझाएंगे सब्सट्रैक्शन, घटाओ, उसके बाद समझाएंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद समझाएंगे वर्गमूल, उसके बाद समझाएंगे हम घनमूल। जो भी सवाल बन सकते हैं और जो भी सवाल प्रीवियस में पूछे गए हैं
उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। ध्यान से समझेंगे। आशा करते हैं कि कलम कॉपी लेके बैठे होंगे। चलिए देखिए पहला सवाल 0.6 टू दी पावर 12 है, 0.6 टू दी पावर 12। इसको कैसे बदलेंगे? 6 बाई में 9 काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, आंसर हो जाएगा 2/3। पहला सवाल। देखिए सवाल जो है 2018 का है, भले ही ग्रुप डी एग्जाम का है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि ग्रुप डी आसान है, तो जिन लोगों को यह बात लगता है वो एक बार ग्रुप डी निकालें और फिर आप छोड़ दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए 0.56 56 पावर 12 है, किसके समतुल्य है? तो आप लिखेंगे 56 बटे में 2 पर एक रिंग है तो 99। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर। ये आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2017 के सवाल। अगला सवाल देखिए 0.41 और 41 पर पावर एक रिंग है, साधारण भिन्न, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 41 बटे में 9999 डॉट डॉट एन टाइम्स के द्वारा की जाती है, दी जाती है। तो पूछ रहा है कि मान है, तो देखिए इसको हम क्या समझेंगे 41 बटे में 99। तो ये पूछ रहा है एन टाइम्स, एन कितना आएगा? तो एन आएगा 2, क्योंकि 2 बार आया। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे बात। फिर अगला सवाल देखिए 0.477777 है, तो 7 पर एक रिंग हो जाए। इसको कैसे हम लोग समझेंगे? पहले पूरी संख्या लिखेंगे 47 में से घटाएंगे 4 बटे में माथा वाले के लिए 9, बिना माथा वाले की 0, तो ये आ जाएगा 43 बटे में 90। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2004 के सवाल है, देखिएगा 1.36 और 36 पर 12 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस में 0.36 36 पर एक रिंग हो जाएगा। 1 प्लस में 36 बटे में 99, 3 से काट लीजिए, 12 बार में कटेगा, 3 से कटेगा 33। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 33 से कम 33 प्लस में 12 बटे में 33 होगा, तो ये आपका 45 बटे में 33 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 11 बार में, आंसर हो जाएगा आपका 15/11। अगला सवाल देख लीजिए 0.245 45 पर एक रिंग है, साधारण भिन्न के रूप में, तो 0.245 45 पर एक रिंग है। इसको आप कैसे लिखिएगा? 245 माइनस में 2 बटे में 99 और 1 0 हो जाएगा। तो यह आएगा 243 बटे में 990। हम काट लेते हैं कितना से? कहेंगे कि आप काट लीजिए सर 9 से। 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18। अच्छा एक 0 और था, 0 था, एक छूट गया है बात, तो यह एक और 0 आ जाएगा 9900। 9 दूना 18, तो आपका आ जाएगा 6, 9 सते 63, 9 से काटेंगे तो ये 1100 होगा, आंसर हो जाएगा बी। देखिए एक 0 था यहां, ये छूट गया था हमसे, इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, इसको देख लीजिए 1.427 पर एक रिंग है, तो इसको आप 1 प्लस में 0.427 पर एक रिंग डाल देंगे। 1 प्लस में इसको आप क्या लिखिएगा? 427 माइनस 4 बटे में 99 और 1 0। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 1 प्लस में 423 बटे में हो जाएगा 990, फिर 9 से काट लेंगे, 9 चौका 36, बच जाएगा आपका 6, 9 सते 63, 9 से कटेगा 110, 110 एकम 110, अब प्लस में 47, 157 बटे में 110, इसको जोड़ेंगे तो 110 प्लस में 47 बटे में 110 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। देख रहे हैं ये 2017 के सवाल है, बहुत ज्यादा पुराना सवाल नहीं है। देखिए इसको 0.0654 पर एक रिंग है, बना देते हैं भाई। 654 लिखाएगा, माइनस में घटेगा कौन? 06, तो 06 या 6 एक ही बात है, बटे में 99, जितने पर रेकरिंग है उतने के लिए 9, अब बाकी के लिए 00, तो ये आ जाएगा 648 बटे में 9900। 9 से काट लीजिए, 9 सते 63, 9 सते 63, 9 दूना 18, 9 से कटेगा 1100,
4 से काट लीजिए, 18 चौक 72, 4 से काटेंगे तो 275। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 2.56 के पावर एक रिंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्लस में 0.56 के पावर एक रिंग, तो ये आएगा 2 प्लस में 56 बाई में 99, तो जोड़ देंगे। जानते हैं 1 प्लस में 1/2 1.5 होता है, 1.1/2। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2.56 बटे में 99। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिए, 0.0234 पर एक रिंग, तो इसको कैसे लिखेंगे, 234 बटे में कितना हो जाएगा, 999 0 काट लेंगे, यही आएगा ना, 9 से काट लीजिए, 9 दूना 18। अरे होगा, इसमें से 0 घटता, 0 घटाए ना घटाए कोई दिक्कत, 9 दूना 18, उसके बाद आएगा 9 दूना 18, उसके बाद बच जाएगा आपका 9 दूना 18, बच जाएगा 5, 4 3 7 2 9 से कट रहा है, तो 9 2 18 5, 9 6 का 54, 26 9 से काटेंगे तो 1100, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 1110, 2 से काट लीजिए 13 और 2 से काट लेंगे तो 555। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहां समझना, ऑप्शन नंबर ए है, किस में है, एक में है, तो आंसर ये होगा। ये चीज जो है ये कॉपी किया, अगर यहां पर ऑप्शन ए यहां होता और सी यहां होता तो उत्तर आपका 4 होता, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे ऐसे सवाल में होंगे तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये चीज एसएससी में नहीं है, लेकिन रेलवे में कभी कभी पूछता है। ये बात यूपीएससी में खूब है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये सवाल है, 0.0236 पर एक रिंग है, इसको 236 माइनस में 02 बटे में जितना पर माथा है उतने के लिए 9 0 0, तो हो जाएगा 234 बटे में 9900, 9 से काट लेंगे, 9 दूना 18, 5 9 6 का 54, 9 से कटेगा 1100, 13 दूना 26, 550। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऐसा नहीं कि एक सही कर दें, ए कहां है भाई, 4 नंबर में, तो आंसर हो जाएगा आपका 4। 2016 का सवाल है, इस सवाल को समझिएगा। 0.12636 पर एक रिंग है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 12636 माइनस में 126 बटे में 9900030, क्योंकि 3 अंक पर दशमलव नहीं है, 2 अंक पर दशमलव, इसलिए 2 9, 3 अंक पर नहीं है। बस इसका सॉल्यूशन आप लोग निकाल लीजिएगा। 12,636, देखिए 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 आएगा, 12,510 बटे में 9900000 कट जाएगा, 9 से काट लेंगे, 9 एकम 9, बच जाएगा कितना 3, 9 तिया 27, 8 9 नमा 81, 9 से काटेंगे तो यह 11 नमा 99, 1100, 139 बटे में 1100, 139 बटे में 1100 इस सवाल का उत्तर। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो आंसर हो जाएगा 1। समझ रहे होंगे बात को। यह 0.0345 पर एक रिंग है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 345 माइनस में 03 बटे में रेकरिंग है कितने पर, 2 पर, तो 2 9, रेकरिंग नहीं है कितने पर, 2 गो पर 0। आंसर जो आएगा कर लेंगे, 300 आएगा 42 बटे में 9900। अब बस काटा पीटी मचाना है भाई, इतना तो कर ही सकते हो। देखिएगा अब ये सवाल दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, 7/11, तो पहले 11 से भाग लगा लीजिए, दशमलव 0 आएगा, 11 छका 66, यहां से 4 उतरेगा, फिर 0 आएगा, 11 तिया 33, तो 7 उतरा, फिर 0 आएगा, 11 छका 66, बचेगा 4 0, 11 तिया 33। तो आप क्या कहेंगे
कि फिर ये 6 आ जाएगा। तो ये 0.636363 चलते रहेगा इसी प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.63 पर रेकरिंग या बार, ऑप्शन नंबर बी। एक तो तरीका है ऐसे सवाल को समझने का। दूसरा तरीका है कि अगर हम 7/9 रहता है तो क्या लिख देते हैं 0.7 पर पावर बार। तो अगर हम बोले कि अगर 7/99 रहेगा, या हम पूछेंगे कि 63 ऐसा रहेगा, थोड़ा सा उल्टा समझिए बात, कि अगर 63/99 या ऐसा रहेगा 0.63 पर रेकरिंग है, तो आप क्या लिखिएगा 63/99। मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं तो इसको भी आप ये लिख सकते हैं, ये चीज समझना पड़ेगा। अब देखिए 7/11 है, हम कहें कि बेस में 99 बना लीजिए, 9 से गुना तो ऊपर भी 9 से गुना, तो ये आ जाएगा 63/99 और 63/99 को कितना लिख देंगे 0.63 पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर बी। जो तरीका समझ में आए वही तरीका आपके लिए बेस्ट होता है। ऐसे ये तरीका थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा बात समझना। देखिए अब इसमें नहीं लगेंगे, एक में हम 7 से भाग लगाएंगे, दशमलव देंगे 0 आएगा, 7 एकम 7, बचेगा कितना 3, 0 आएगा, 7 चौका 28, 2 आएगा, 7 दूना 14, 6 होगा, फिर 0 आएगा, 7 अठे 56, 4 आएगा 0, 7 पचे 35, फिर कितना आया 5, फिर 0 आएगा, 7 सते 49, कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 0, 7 एकम 7, तो फिर आपका 3 आएगा, 0, 7 चौका 28, देखिए रिपीट करने लगा, 1 4 1 4, तो 1 4 फिर आएगा 2 8 5 7, आगे आप करेंगे ना तो यही चीज रिपीट करेगा, तो यहां से रिपीटेशन होता है 0.14285 पर जो बात रिपीट करता है उस पर बार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो। ये अभी तक जितने भी सवाल लिए हैं ना, सभी रेलवे में पूछे गए। देखिए ये भी सवाल है 2018 का, 1/3000 है तो 3 गुना में 1000 लिख सकते हैं। अब बोलिए हाँ सर लिख लीजिए। 1/3 को आप 3/9 लिखिएगा, हाँ लिख लीजिए। बटे में 1/1000। अभी हम समझा के आए हैं कि 0.3 के पावर रेकरिंग रहेगा तो उसको 3/9 लिखिए। तो 3/9 को क्या लिखेंगे 0.3 पर पावर बार, तो 0.3 के पावर बार गुना में है 1/1000। 1000 से भाग लाए तो दशमलव 3 अंक के बाद इधर आ जाएगा, तो 0.000 के पावर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जोड़ आ गया, एडिशन आ गया, यहां से एडिशन है और सब्सट्रैक्शन होगा। टाइप चेंज हो रहा है लेकिन सवाल तो वही है। 0.3 है तो 0.3 का मतलब 3/9, 0.6 पर बार है तो 6/9, 0.7 पर बार है तो 7/9, 0.8 पर बार है तो 8/9। सबको जोड़ देंगे तो नीचे 9 हो जाएगा, 3 अच्छा 9, 9 7 16, 16 8 24, 24/9, 3 से काट लेंगे, 3 8 24, 3 3 9, 8/3, तो 3 दूना 6, 2/3, ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिए, एक सवाल। अब ये सवाल आपका मेंस के पेपर का सवाल है, टीयर 2 का सवाल, थोड़ा सा अच्छा होगा, समझिएगा। ऐसा नहीं कि अच्छा होगा, आपके प्री के भी सवाल आजकल अच्छे अच्छे आते हैं। हम आपको इसमें समझाते हैं पहले कॉन्सेप्ट। 22.4 है तो 22 प्लस में 0.4 के पावर रेकरिंग होगा, इस बात को हमने ऐसे लिखा। इसको क्या लिखिएगा 11 प्लस में 0.567 पर रेकरिंग आएगा, माइनस में 33 दशमलव, तो 33 माइनस में 0.59 टू द पावर 9 के पावर रेकरिंग। इसको सॉल्व करेंगे तो आप एक समय के लिए सोच सकते हैं कि 22 और 11, 33 से 33 खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये 4/9 बचेगा, प्लस में ये होगा 567 माइनस में 5 बटे में जितने पर बार है उतने के लिए 9, जितने पर नहीं 0, माइनस में यहां से आप लिख सकते हैं 59 माइनस 5 बटे में 90। इसको सॉल्व करना लेंदी हो जाएगा, बातें फ्रैक्शन में आएगी और थोड़ी सी लेंदी हो जाएंगी। इसलिए इसके सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो जो होता है, हम ये बात समझा रहे थे कि आप बस देख लीजिए कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा या नहीं। हम बस इसका जो तरीका पहले बता देते हैं
जिससे आपको करना बहुत आसान हो जाएगा और समझना भी। देखिएगा, जब भी ऐसा सवाल है ना तो कुछ नहीं करना है, आपको बचपन में चला जाना जैसे जोड़ घटाव करते थे। 22.4 टू द पावर बार, इसका मतलब है 22 पॉइंट में 4444 4-5 बार लिख लेना, जितना बार मन करे, बहुत ज्यादा का बात नहीं। उसके बाद प्लस है तो प्लस 11.5, 6-7 पर एक रिंग है तो 6-7 6-7 6-7, तो यहां 4 लिख लेंगे। इसको पहले जोड़ दीजिए दोनों को, 4-7 11 का एक हाथ में एक, 6-4 10 एक 11 का एक हाथ में एक, 7-4 11 एक 12 का दो हाथ में एक, 6-4 10 11 का एक हाथ में एक, 7-4 11 एक 12 का दो हाथ में एक, 6-4 10 11 का एक हाथ में एक, 5-4 9 और 1 10, 22 2 1 3 और 1 4 3, 34 देखिएगा 1 2 1 2, ये 1 2 है क्योंकि आगे 4 4 लीजिएगा 6 7, तो ये आगे चलते जाएगा क्योंकि ये अनंत तक है, ऐसे है, तो ये इस फॉर्म में आएगा 34.0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसे करते रहेगा, ये यही बात रिपीट होते रहेगा। अब घटा लीजिए 33.5, 9 टू दी पावर एक रिंग है, देख रहे हैं 9 पर एक रिंग है केवल, तो 9 9 9 9 रिपीट करेगा, 9 9 9 9 रिपीट करेगा। ज्यादा दूर नहीं जाना, इतना से ही आपका काम, इतना से ही काम चला सकते, इतना से भी काम चला सकते। घटा देंगे, यहां से 12 में से 9 गया, कितना आएगा 3, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 9 जाएगा 1, ये आ जाएगा 10 में से, यहां से आएगा आपका 9, 9 में से 5 गया 4, ये हो जाएगा 3, ये इससे ये कट जाएगा, तो 0.04112, ये 12 है भाई। इधर से जब आप लेके आएंगे ना तो 0.412 पर एक रिंग आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सवाल का उत्तर हो जाएंगे। एक सवाल ऐसा और है, देखिए ये सवाल जो है ना आपका 2019 के मेंस का है और ये सवाल आपके 2022 के मेंस का है। सवाल वही है, आंसर भी हम बता देते हैं वही आएगा। ध्यान से आप लोग दोनों सवाल में अंतर समझेंगे और एक बार बनाइएगा, ठीक है। इस सवाल को देख लेते हैं, इसमें भी जोड़ घटा 4.32 पर एक रिंग है तो 32 32 32, उसके बाद है 3.4 पर रिंग 4 4 4 4 4 4 जोड़, 4 2 जोड़ है तो जोड़ दी, 4 2 6 4 3 7 4 2 6 4 3 7 4 2 6 4 3 7, 4 3 7 घटाना है 2.32 आगे है ये, ऐसा नहीं कि ये खत्म है, घटा लेते हैं। 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा, माइनस है यहाँ, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में 2 गया 4 4 4 4, अरे होगा, 7 में 3 जाएगा, यहां से आ जाएगा 5, 7 में 2 गया 5, 5.444 ये चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? 5.4 के पावर में एक रिंग। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाए। अगला सवाल देखिए, इसको आप खुद से कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, इस सवाल को हम समझाते हैं। ये सीजीएल प्री का सवाल है 2020 का। 0.1 टू दी पावर एक रिंग है तो 0.1 रेकरिंग का मतलब होगा 1/9 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस में 9 इंटू में ये क्या है 0.1 6 पावर एक रिंग है तो इसको 16 में से 1 घट जाएगा, बटे में आएगा आपका 9 और 0 का स्क्वायर होगा। ये सवाल हो गया। ये 1/81 आएगा इंटू में 1 माइनस में 9, ये हो जाएगा 15, 15 छक्का 90, तो 9 गुना में 1/6 का स्क्वायर 1/36 आ जाएगा, होगा तो 9 चौका 36। अब ये आ जाएगा 1/81 इंटू में 4 एकम 4 में से 1 निकल जाएगा 3/4, 3 से कटेगा 27 दिया 81 तो 1/27 गुना में 4 और 27 चौका था 108। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सा सवाल था, आप देख सकते हैं। देखिए एक सवाल, ये भी एक आसान सवाल है, यह भी टीयर 2 का सवाल है, ठीक है। चलिए इन सब सवालों को आप खुद से करेंगे। ये सवाल भी बहुत अच्छा है। n बराबर है 0.369 369 369, n बराबर 0.369 पर एक रिंग हो जाएगा? बोलिए हाँ सर। m बराबर है आपका 0.531 531 531, तो 0.531 पर टू दी पावर एक रिंग हो जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं 1/n प्लस में 1/mm का मान क्या आएगा, तो पहले n का मान निकालो।
तो n बराबर आ जाएगा 369 बटे में 999। तो बोलिए हाँ सर। m का मान आ जाएगा 531 बटे में 999, जोड़ देना है। तो 1/n कितना आएगा 999 बटे में 369 प्लस में 999 बटे में 531। थोड़ा काट लीजिए, 9 से काटेंगे ये 1 1 1 आएगा, 9 से काटेंगे 9 चौका 36, 9 एकम 9, 9 से काटेगा 1 1 1 आएगा, यहां से काटेंगे कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 9 पचे 45 और 9 9 81। तो इसमें से 111 अगर हम कॉमन कर लेते 1 बटे में 41 प्लस में 1 बटे में 51। अरे हाँ या ना। अब बस 41 और 51 का गुना कर लेना, 41 और 51 का गुना कर लेना, जो आ जाएगा मेरे ख्याल से उत्तर हो जाएगा प्लस में 41 या 59, सॉरी 59। तो देख लीजिए ना 111 इंटू में ये हो जाएगा 41 गुना में 59, ये आ जाएगा 59 प्लस में 41, ये हो जाएगा 100। अब काटा पीटी है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। मेंस के पेपर का बहुत ही बेहतरीन सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक सवाल। देखिएगा ये भी सवाल आसान है, थोड़ा सा बात समझेगा तो सीजीएल प्री का सवाल आशा करते हैं कि हो जाएगा। देखो एक ये सवाल जो 0.4 का मतलब 0.4 टू दी पावर एक रिंग, तो ये 4/9 है, इसका वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे, तो ये 2/3 आएगा, नीचे 9 बनाना है तो 3 से गुना कर दीजिए, इधर 3 से गुना, तो कितना आ जाएगा 6/9, और 6/9 को क्या लिखें 0.6 टू दी पावर एक रिंग, ऑप्शन नंबर बी। ये एक सवाल क्यूब रूट निकालने के लिए है, तो पहले इसको भाई ठीक कर लो, 0.037 पावर एक रिंग, इस पूरे पावर एक रिंग कितना आ जाएगा 37 बटे में 999। अरे होगा, इसका क्यूब रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, तो आप क्या कहेंगे क्यूब रूट ऑफ इसको 37 से कटेगा क्या, ये 37 दूना काट के देखिए तो 37 दूना 37 दूना कितना आएगा, 37 दूना आ जाता है 74, बचेगा मेरे ख्याल से कट जाएगा 27 बार में, इससे ये 27 बार में कट जाएगा, हाँ 27 बार में, तो 1/, में आएगा, काट लीजिएगा आप लोग 1/, में 27, तो ये आ जाएगा 1/3, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। अब इसको हम 3/9 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ सर, 3/9 के 0.3 टू दी पावर एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा ये सवाल भी पूछा गया है, सबसे बड़ी कौन होगा, तो ये पहला 0.9, ये क्या है, तो बोलिए कि 0.9 पावर, तो 9/9, तो ये तो लगभग 1 है भाई, ये जो भी होगा ना सब 0 पॉइंट में ही आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बी। ऐसे देख लीजिए 9 माइनस में ये आएगा 0/9 0, तो ये आएगा 9/90, तो ये होगा 1/10, ये जो होगा आपका 9/99 आएगा, तो 1/11, कुल मिला के जो 1 है ना वो सबसे बड़ी है इन सबसे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। आशा करते हैं कि आपको 2800 सवाल समझ में आया होगा, और जिन सवालों को हमने स्किप किया है मतलब छोड़ा है, उन सवालों को आप जो बताया गया कॉन्सेप्ट से उससे जरूर सॉल्व करेंगे। समय की बर्बादी ना करिए, इन 2800 सवालों को एक बार लगा लीजिए, देखिए कि आपसे सवाल बनते हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। चलिए आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।